हेलो गाइस, देखिए आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बता रही हूँ जिसमें हमारी ये वो वाला चैप्टर है जिसमें हमारा ये इक्वेशन की फॉर्म होती है, जिसमें हमारा क्यू चेंज होता रहता है और यहाँ पर हमारा एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में होता है। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन से अपनी ऑक्सिलरी बना के सी एफ निकालना होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देन हमें पी आई, अब पी आई में हम जो एफ डी हमारा होता है वो राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करके यहाँ पर आ जाता है क्यू के नीचे। यहाँ हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इसे बोलते हैं। इसके कई केसेस होते हैं इसे फाइंड आउट करने के। हर केस के साथ अलग अलग पीआई चेंज होता है, यानी हर एक्सरसाइज में पीआई जो फाइंड होता है वहाँ पर केसेस चेंज होते हैं और उन केसेस के अकॉर्डिंग ही पीआई होता है। जब हम मोस्टली जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो एक साथ नहीं पढ़ पाते, इसीलिए मैं यहाँ पर सारे केसेस को एक साथ लिखकर और उन्हें अच्छे से डिफाइन करूँगी आपको, ताकि आप उन सब के बीच में उनका डिफरेंस भी मेज़र कर सकें कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है। क्यों तो कोई कहाँ चेंज हो जाता है और क्यों कहीं नहीं होता। अब यहाँ हमारा होता है डी, इसमें एक डिफ्रेंशिएशन डी हम जैसे जानते हैं डिफ्रेंशिएशन होता है, बट अगर इसी का हम अपोज कर दें 1/d, ये इंटीग्रेशन बनता है। इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। जब हमारा 1d होगा 1/d होगा तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पी आई में ही हमें ही अप्लाई करना पड़ता है। नाउ केसेस सारे के सारे ही हमारे पी आई के लिए होते हैं। फर्स्ट केस है हमारा क्यू, जब हमारा क्यू इस फॉर्म में दिया होता है e की पावर ax में। क्यू हमारा सब में दिया होता है, हमें जो भी वर्कआउट करना होता है इन सारी एक्सरसाइजेज में सिर्फ क्यू के लिए। तो क्यू इज इक्वल्स टू e की पावर ax। और यहाँ पर अब केस 2, मैं इसके बारे में और भी बताऊँगी आपको। और क्यू इज इक्वल्स टू साइन ax होता है या फिर कॉस ax की फॉर्म में होता है। मैं अभी सिर्फ आपको लिख कर दिखा रही हूँ। क्यू इज इक्वल्स टू x की पावर m। केस 4 में हमारा q जो होता है वो होता है, देखिए मैं अभी आपको ऐसे ही लिख के दिखा रही हूँ, लेकिन मैं अभी इन्हें डिफाइन करूँगी अच्छे से, पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी कि इसमें होता क्या क्या है और क्या इनमें डिफरेंस है। केस 4 में q इज इक्वल्स टू हमारा e की पावर ax होता है। अब आप बोलेंगे कि हमने e की पावर ax तो पहले भी लिखा था, लेकिन नहीं, मैं आपको बता देती हूँ इसमें डिफरेंस है कि यहाँ हमारा v भी है और v इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। ये x का कोई भी फंक्शन होता है, एनी फंक्शन ऑफ x। तो केस 5 में q इज इक्वल्स टू एक्स। अब आप बोलेंगे आपने दोबारा लिख दिया, तो देखिए मैंने अभी आपको बोला है कि इन सब में डिफरेंस है कुछ ना कुछ। ये हमारा सिंपल है, e की पावर ax में हमारा f की कंडीशन होती है कि हमारा जो एफ ए होता है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर है हमारा v और यहाँ पर हमारा है एफ ए इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा जब एफ ए हमारा 0 हो जाता है तो हम ये वाला केस अप्लाई करते हैं जब हमारे q इज़ इक्वल्स टू e की पावर x है। अब केस 6 हमारा है q इज़ इक्वल्स टू साइन x और कॉस x, या तो साइन x की फॉर्म में होगा या कॉस x की फॉर्म में। अब आप बोलेंगे आपने दोबारा लिखा है, तो दोबारा नहीं, यहाँ पे कंडीशन चेंज है पहले इसी की तरह कि इसमें f माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ पे भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होती है। ये 0 इक्वल नहीं होगी तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हमारा यहाँ पर f माइनस ए स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0 होता है तो ये वाला अप्लाई करेंगे। बस इनमें इतना ही डिफरेंस है और इसी के बेसिस पे हमारे मेथड्स भी चेंज हो जाते हैं। q इज़ इक्वल्स टू केस 7 इट इज़ इक्वल टू एक्स वी। यहाँ पर एक्स वी हमारा फंक्शन बन जाता है, तो हम इसमें x हमारा कुछ भी है और v हमारा एनी फंक्शन ऑफ x। ये सारे ही केसेस को मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूँगी। अब आइए चलिए देखते हैं, मैं इन सबको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से, और इन सब के ही ऊपर मैंने हर एक केस के ऊपर एक अलग अलग वीडियो अच्छे से पर्टिकुलर डिटेल्ड स्टडी के साथ बना रखी है। आप मेरी नीचे जाकर थंबनेल पर ही आपको टीपी दिख जाएगी, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पर किसकी वर्किंग करी है। हर एक केस की अलग अलग वर्किंग वीडियो है, तो आप जाकर देख सकते हैं उन्हें। अब यहाँ पे हम केस 1 की बात करते हैं, जहाँ पर हमारा q है e की पावर ax एंड एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब e की पावर ax अपॉन एफ टी हमारा ये जो होता है, जैसे हमने यहाँ देखिए, ये मैंने बताया था आपको कि पी आई हमारा इस फॉर्म में होता है। देखिए ये जो फंक्शन होता है ये q के नीचे चला जाता है और y हमें फाइंड करना होता है। तो इसमें हमारा सिंपल क्या होता है कि इज़ इक्वल टू e की पावर ax, जो a है ना e की पावर में, ये हमारा नीचे आ जाता है एफ डी की जगह।
बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें हमें और कुछ भी नहीं करना होता। दिस इज़ आवर आंसर गाइज। बस फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारी यूं ही हो जाएगी। नाउ द केस सेकेंड, इट इज़ जहाँ पे हमारा q इज़ इक्वल्स टू द साइन ax और कॉस ax की फॉर्म में होता है। यहाँ पर a की वैल्यू मैटर करती है। a हमारी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे ध्यान से रखना कि हमारा यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर होता है, जो हमें डी स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे कॉस ए एक्स है तो यहाँ पे अगर कॉस एक्स नहीं कॉस एक्स होता तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू हो जाती 1, तो माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाती -1, डी स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर नहीं तो -1 स्क्वायर, यहाँ पर हम -1 ही रखेंगे जैसे डी स्क्वायर जहाँ भी हमें दिया होगा। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे ये है हमारा डी स्क्वायर -1 साइन एक्स, तो यहाँ x की यहाँ पे साइन एक्स की ए वैल्यू है 1, तो -1 रख दी मैंने, तो -2 साइन एक्स। यहाँ पर देखिए मेरा एफ ए यहाँ पे 0 नहीं आया तो लगाऊंगी तो ये वाला, लेकिन हमारा इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन थोड़े चेंज आते हैं। थोड़ा मैंने एग्जांपल देके आपको बताया है, वरना एग्जांपल में हमें वैल्यू पुट करके उसे रैशनलाइज करना होता है। लाइक दिस, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके ही दिखा देती हूँ। सपोज़ कीजिए यहाँ d माइनस एक्स है, तो हम रैशनलाइज करेंगे इसे सिंपली। हम इस वाले में रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी d+6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, साइन एक्स विल रिमेन सेम एज। तो यहाँ पर हम साइन एक्स की d+6 के साथ मल्टीप्लाई करके साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन और d-6 का d+6 का फॉर्मूला बना के इसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। नाउ इट इज़ द केस थर्ड, q इज इक्वल्स टू x की पावर m। यहाँ पर हमारी q जो होती है x की पावर m होती है, तो अब इसके लिए हम अप्लाई करते हैं x की पावर m 1/fd। यही होता है हमें, हमने अपना फंक्शन q के नीचे ले आए और ये हो जाएगा यहाँ पर जो x की पावर m है। अब ये d-a हमारा जो फंक्शन होगा, जैसे कोई भी इक्वेशन है तो वो d-a की फॉर्म में होगी, तो अब हम d-a की फॉर्म में होगी, तो अब यहाँ पर a को कॉमन आउट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा ये जो a है, देखिए ये हमारा ये जो a है, अगर ये पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ये माइनस में होता है तो हम पहले माइनस ही बाहर निकालते हैं। ये हमने माइनस बाहर निकाल लिया, अब हम a भी बाहर निकालेंगे और इसे 1 बनाने की कोशिश करते हैं ऑलवेज। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और d/a, ये हमने कॉमन आउट ले लिया। इसमें हम इसके बाद जो हमने ये कॉमन आउट निकाला है, इसके बाद जो अंदर बचेगा इसे ऊपर इन्वर्स में लेके जाते हैं, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन इस वाले में ज़रूर अप्लाई करते हैं। इसके सारे ही क्वेश्चनों में बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई होता ही होता है। जहाँ पर हमें x की पावर में काम करने के लिए दिया जाए वहाँ पर हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन दिए जाते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उसमें जाकर बाइनोमियल एक्सपेंशन अच्छे से देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन की आइडेंटिटीज़ भी बताई हैं। नाउ द केस 4 वेयर q इज इक्वल्स टू द e की पावर ax v। v इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर v हमारा x का कोई भी फंक्शन होता है, सच एज हम मान लेते हैं साइन x या फिर कॉस x या फिर x, या फिर x की पावर में स्क्वायर हो, m हो, वट। नाउ सपोज़ मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ, जैसे कि e(ax) f(d) की फॉर्म में हमारा ये होता है, ये मेरी वर्किंग है। तो e के पावर ax f(d) प्लस a, यहाँ पे जो e की पावर, जब हम e की पावर a के लिए करते हैं तो हम जो e की पावर में x के कोफिशिएंट में होता है उसे d प्लस a की जगह पुट करते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। नाउ केस 5 व्हेन q इज इक्वल्स टू e की पावर ax बट नाउ fa इज इक्वल्स टू 0। पहले देखिए हमने ये करा था जहाँ पर fa इज़ नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर fa इज़ इक्वल्स टू 0। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नाउ इसकी वर्किंग है 1/fd e की पावर ax, लेकिन यहाँ पे हमारा fa इज इक्वल्स टू 0 है, डॉट 1। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1 को, t प्लस a हम यहाँ पे e की पावर ax में भी हमने ऊपर लगाया, ये तो मैं आपको बताऊँगी क्योंकि 1 है तो 1v है हमारा यहाँ पे, और हम यहाँ पे d प्लस a तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि fa है तो मैं e(ax) को आगे लाकर, जब मैं e की पावर, देखिए यहाँ अगर सपोज़ कीजिए कि d-1 होता और e(ax) a नहीं यहाँ पे 1 होता, तो यहाँ पे होता d प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि मैं a d प्लस a रखूँगी और a की वैल्यू मेरी 1, तो d प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ केस नंबर 6 व्हेन q इज इक्वल्स टू साइन ax, cos ax
या फिर x वगैरह जो भी आप मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन f इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लाइक दिस। देखिए अब यहाँ पर हमें इसी के लिए वर्किंग करनी है, दैट इज़ e की पावर आई एक्स। यहाँ पर हमें इसे अप्लाई करना होता है हर क्वेश्चन में लगभग, क्योंकि यहाँ पर हमारा डी स्क्वायर के दिखाते हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर हमारा सेटिस्फाई नहीं होता जब हमारा, देखिए ये अब तक जो हम साइन एक्स कॉस एक्स के करते थे तो उसमें हमारी 0 वैल्यू नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे हमारी 0 आएगी फंक्शन की जगह, तो यहाँ पर हम कॉस एक्स की जगह या साइन एक्स हो वहाँ पे e की पावर आई एक्स लगाएंगे ही लगाएंगे। नाउ आर केस नंबर 7, when the q is in the form of xv, that is 1 upon d xv। नाउ अब हमें x तो हम यहाँ लिख लेंगे, पहले इसका एक फॉर्मूला गिवन है, ये तो बहुत इजी होता है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 अपॉन एफ डी वी। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस लगाकर f का डिफ्रेंशिएशन और यहाँ पर f का स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर का, यानी जो हमारा फंक्शन है उसका स्क्वायर v। यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए डिटेल स्टडी की वीडियोस आप ज़रूर देखना, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी। यहाँ पे जैसे अगर हमारा d है, सपोज़ कीजिए, मैं आपको तो एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारा d है तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमें सोचने की ज़रूरत इसमें कम पड़ती है तब हम डी स्क्वायर होता है। डी स्क्वायर में भी दो केस होते हैं, जब हमारा अगर साइन एक्स है, सपोज़ कीजिए हमारा साइन एक्स है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 1 है तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो गया। यहाँ पे मैं -1 अप्लाई करूँगी, -1 -2। अगर हमारा इस वाले कंडीशन में भी -2 आ गई या कोई भी वैल्यू आ जाती है, सपोज़ d के लिए भी सोचने की ज़रूरत नहीं, डी स्क्वायर में भी अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो नो प्रॉब्लम, हम फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर डी स्क्वायर +1 होता तो यहाँ पर 0 आ गया, 0 आने की वजह से हम यहाँ पर e की पावर आई ए एक्स अप्लाई करेंगे। ये मेथड आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं बता रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।